ये सरकार बचाओ अभियान के अंतर्गत चलते हुए अब मुझे लगता है कि अंतिम जो 1.5 साल इनका बचा है इसमें कुछ तो किसानों का भला करते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसानों के कर्जा माफी को लेकर के कोई मूर्त रूप से कोई घोषणा इन्होंने नहीं की। केवल मात्र कुछ किसानों के 2 लाख तक के बजट माफ हुए और हाल ही में ध्यान में है कि किस प्रकार से किसानों की जमीनों की कुर्कियाँ हुई, उनकी नीलामियाँ हुई, किसानों ने राजस्थान में आत्महत्याएं की। तो मुझे लगता है कि इस बजट में कोई भी ऐसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को भाजपा ने बताया दिशाहीन तो कांग्रेस ने की तारीफ। नगर निगम द्वारा गांधी भवन में किया गया बजट का लाइव प्रसारण, पक्ष और विपक्ष ने व्यक्त की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बुधवार को अपने कार्यकाल का चौथा और आखिरी पूर्णकालिक बजट सदन में पेश किया गया। अगले साल नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी छाया इस बजट में साफ साफ नजर आई। अजमेर नगर निगम की ओर से गांधी भवन में बजट का लाइव प्रसारण किया गया, जहां नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों ने बजट का प्रसारण देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की। सर्वप्रथम नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दिशाहीन और छलावा वाला बजट करार दिया। मुझे लगता है टाइम पास सरकार का टाइम पास बजट लोक कल्याण की बजाय स्वयं के कल्याण का ये बजट अशोक गहलोत जी ने आज पेश किया है। राजस्थान में जब सरकार में आए तो किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को जो आश्वासन देकर के आए थे, किसानों को कर्जा माफी का, युवाओं को रोजगार देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, मुझे लगा कि 3 साल के सरकार बचाओ अभियान के बाद में अब इस और ध्यान देंगे। लेकिन इस बजट में न तो युवाओं को रोजगार देने की कोई प्लानिंग की है, 1 लाख भर्ती जरूर करेंगे, तो वो भर्तियां हैं जो कि रूटीन भर्ती होनी है, उन भर्तियों की उन्होंने बात की है। लेकिन राजस्थान में 27 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार बैठे हैं, जो ऊँट के मुंह में जीरा 1 लाख की भर्ती होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम मनरेगा की तरह रोजगार युवाओं को शहर में देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 365 में से 100 दिन अगर रोजगार दे देंगे तो बाकी 265 दिन युवा क्या करने जाएगा। मुझे लगता है कि जिस 27 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ये चुनावी आश्वासन दे के आए थे, उसको अगर पूरा करते तो ज़्यादा उचित रहता। केवल मात्र क्योंकि 100 दिन रोजगार वो प्राप्त कर लेगा तो बेरोजगारी भत्ता लेने का अधिकारी नहीं रहेगा। केवल मात्र अपने आप को बचाने का प्रयास इन्होंने किया है। महिला सुरक्षा को लेकर के आज राजस्थान में जिस प्रकार दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, राजस्थान में गैंगरेप और बलात्कार अव्वल नंबर पे आया। मुझे लगा महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ कठोर घोषणा है, कुछ अच्छी घोषणा है इस बजट में होगी, लेकिन एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो महिलाओं को कोई राहत देती हुई हो। केवल मात्र मोबाइल देने का आश्वासन हो या 20,000 तक का वर्क फ्रॉम होम के, मतलब वो घर में महिला को रखना चाहते हैं, वो बाहर रोजगार करने नहीं आए, नौकरी पे नहीं आए, सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए वर्क फ्रॉम होम की बात वो करते हैं। वहीं 60 लाख से ज़्यादा किसान अपने कर्जा माफी का इंतजार 3 साल से कर रहा था। ये सरकार बचाओ अभियान के अंतर्गत चलते हुए अब मुझे लगता है कि अंतिम जो 1.5 साल इनका बचा है इसमें कुछ तो किसानों का भला करते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसानों के कर्जा माफी को लेकर के कोई मूर्त रूप से कोई घोषणा इन्होंने नहीं की। केवल मात्र कुछ किसानों के 2 लाख तक के बजट माफ हुए और हाल ही में ध्यान में है कि किस प्रकार से किसानों की जमीनों की कुर्कियाँ हुई, उनकी नीलामियाँ हुई, किसानों ने राजस्थान में आत्महत्याएं की। तो मुझे लगता है कि इस बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नहीं था। साथ ही व्यापारियों को तो बिल्कुल निराश करने वाला बजट है। राजस्थान के व्यापारियों को लेकर के कोई राहत यहाँ प्रदान नहीं की। मुझे लगता था पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी करेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। बिजली की दरों का आप देखिए कितना हास्यास्पद निर्णय इन्होंने किया है। पहले तो महंगी बिजली, देश भर में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में देकर इन्होंने लूट लिया। फिर कहते हैं 50-100 यूनिट तक जिसका बिल आता है और जिसका यूनिट 200 यूनिट तक का बिल आता है, 150 यूनिट तक का बिल आता है, तो 100 यूनिट 50 यूनिट वाले को फ्री, 150 तक 2 और 200 तक 3 रुपये हम अनुदान देंगे। अरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि केवल वहां पर घर में एक 0 वाट का बल्ब जला करके इस बिजली के बिल को माफ करवाएंगे क्या? आज आम आदमी विद्युत उपयोगिता जो उत्पादन है उसका जो उपयोगिता वो लेता है, क्या अपने घर के फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन इन सबको बंद कर दे? ये झूठा और छलावा देने वाला बजट है। शायद ही राजस्थान में कोई परिवार ऐसा होगा जिसका 100 यूनिट से कम बिजली का बिल आता हो या 200 यूनिट से कम बिजली का बिल आता हो। तो ये केवल मात्र चुनावी घोषणा है, लोगों को छलावा देने वाली घोषणा है। और अजमेर को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि अजमेर शहर के साथ जिस प्रकार का छल इस बजट में किया गया है, कोई घोषणा अजमेर शहर को लेकर के नहीं है। आसपास में जिले में कुछ घोषणा हुई, लेकिन अजमेर शहर को लेकर कोई भी घोषणा ऐसी नहीं हुई है जिस पर कि अजमेर की जनता
कि अपेक्षा में खरी उतरती हुई सरकार दिखे। केवल मात्र सड़कें ठीक करने के नाम पे विधायकों को फंड देने की बात कही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट सिटी के फंड से पूरे अजमेर में सड़कों का और डेवलपमेंट का जाल बिछड़ा है। तो ये जब स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है तो इसमें सड़कों के लिए बजट देने की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। इसी प्रकार हॉस्पिटल में कुछ डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही है जेएलएन में, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी में जेएलएन हॉस्पिटल का हो रहा है और वो मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे ही हर घर जल हर घर नल मिशन में इन्होंने घोषणा की है, हर घर में जल पहुंचाएंगे, नल पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अपने दम पर क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार के आए 900 करोड़ रुपए इस योजना में, उसको ही उसमें काम में लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बजट केवल मात्र चुनावी बजट, चुनाव किनको दिख रहा है, 1.5 साल चुनाव में जाना है, तो ये पूरा बजट चुनावी बजट सा दिख रहा है। और चुनाव में जनता को जिस प्रकार से आश्वासन देकर के सत्ता में आए थे, वैसे ही चुनावी लॉलीपॉप इन्होंने इस बजट में जनता तक को पहुंचाने की कोशिश की। लिए जनता समझदार है 3 साल के इनके कार्यकाल को देखते हुए। और ये बजट आप देखिए, पूरे बजट में उन्होंने जहां पर सत्ता में बने रहने में जिन्होंने इनको सहयोग किया, केवल मात्र उन विधायकों के कोई व्यक्तिगत जो काम उन्होंने बताए उनकी घोषणा की है। आमजन से ये मांग रहे थे सुझाव, लेकिन आमजन के किसी सुझाव पर इन्होंने काम नहीं किया। भाजपा पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दूरदर्शिता के साथ मैच्योर मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, लेकिन उसके लिए बजट कहां से आएगा इसका कोई ब्यौरा नहीं बताया गया। उस तरीके का बजट है कि जिस प्रकार से सारे साधन विकल्प करके मोहल्ले मोहल्ले के कपड़े लाके धोबी प्रेस करने के लिए जब रखता है और उसमें यदि चोरी हो जाए तो धोबी का कुछ नहीं जाता। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा अनरियलिस्टिक बजट अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता के लिए पेश किया है कि जिसके अंदर मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अशोक गहलोत जी इतने मिच्योर्ड पॉलिटिशियन है, इतने सीजनड पॉलिटिशियन है कि इन्होंने जब तक जो पूरा बजट दिया खर्चीला बजट, और इसकी आमद कहाँ से होगी इसके लिए कुछ नहीं बताया। मतलब फ्रॉम वेयर द रिसोर्सेज विल बी गेन्ड, कि आप खर्च आपकी कोई आपकी तनख्वाह मिलेगी तभी तो आप उस पर खर्चा करोगे। तो आपकी अगर आमद है, इफ़ यू हैव अ रिसोर्सेज टू द स्टेट देन ओनली यू कैन स्पेंड। तो आपके पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? हजारों करोड़ रुपए का बजट ले लिया, लेकिन वो आएगा कहाँ से? अब वो आएगा नहीं, तो जब आपके पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है तो बहुत ही मतलब एक तरह से अनरियलिस्टिक बजट किताबों में रह जाएगा, उसमें रह जाएगा। इसलिए ये एक बहुत ही खर्चीला बजट है जिसके अंदर कोई इन्होंने इस प्रकार से कोई प्रोविजन नहीं रखे हैं कि गवर्नमेंट में वेयर विल बी द रिकवरी फ्रॉम, पैसे कहाँ से आएगा, कैसे पैसे मिलेगा, कैसा। और तो मेरे समझ में नहीं आया कि बजट है या एक खोखला एक तरीके से है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वही नाथी के बाड़े वाले लोग हैं जो नाथी के बाड़े में से कुछ निकाल के लिया है। और ये निश्चित तौर पर नाथी का बाड़ा, जिनको समझ में नहीं आता कि नाथी के बाड़े में तो सब कुछ मिलता था, लेकिन इन्होंने नाथी के बाड़े को इस तरीके से फेमस कर दिया कि यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। और ये कांग्रेस का नाथी का बाड़ा है, ये नाथी वो नाथी बाई नहीं थी जिसके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। ये कांग्रेस का नाथी बाड़ा है, यहाँ से सब खाली हाथ जाएंगे। और मैं इनको बता दूँ, इन्होंने कुछ एक मिशन मोड पे चलाने की बात करी है। इन्होंने कोई 11 मिशन बताए हैं कि 11 मिशन जो है उनका कलेक्टिव 2 वर्ड्स में है कि मिशन इम्पॉसिबल। ये जो कह रहे हैं कि बजट मिशन मोड पे चलेगा, इन्होंने 11 मिशन जो एग्रीकल्चर को लेकर, रॉयल्टी मतलब रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके कुछ मिशन 11 मिशन अभी पूरे उन्होंने, क्योंकि एक तो अशोक गहलोत जी को समझना ही अपने आप में जीवन की एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना, और अशोक जी को एक बार कहा, खैर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह बता सकता हूँ कि अनरियलिस्टिक बजट है। और फ्यूचर में कोई रिसोर्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ नहीं पता। और इन्होंने एक जो बात कही है कि इन्होंने कुछ बहुत अच्छे से कोई तुकबंदी करी थी, तो उस तुकबंदी का जवाब ये है कि शिक्षा के लिए तो इन्होंने नीट दे दी, चिकित्सा के अंदर इन्होंने कोरोना काल में घोटाले दे दिए, कितने ऑक्सीजन वगैरह के घोटाले, रोजगार के लिए उन्होंने आरएस की परीक्षा क्लियर कैंसिल करवा दी, गाँवों के लिए इन्होंने जो बात करी है कि गाँव की आप लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं, विज्ञान के अंदर इनका ज़ीरो अवेलेबिलिटी है, महिलाओं के अंदर आप पता ही है अलवर कांड से लेकर पता नहीं कितने कांड, तो उन सब की चर्चा किए बिना, अपने फेलियर्स को बिना बताए अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात है। तो मेरा कहना है कि इट इज़ एन अनरियलिस्टिक बजट। और राजस्थान की जनता बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी समझदार जनता है, वो एक एक मुद्दे को जानेगी। और निश्चित तौर पर जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में अशोक गहलोत जी से इस बजट के ऊपर जब स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। वहीं कांग्रेस के मनोनीत पार्षद विपिन बैसल और मनवर खान कायम खानी ने भी अपनी ओर से मुख्यमंत्री जननायक
अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की तारीफों के पुल बांधते हुए इसे हर वर्ग के लिए नपातुला और आमजन, किसान व मजदूर का ध्यान रखने वाला बजट बताया। आज का बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक ने पेश किया है, राजस्थान की सरजमीं पे मैं कहूँगा कि 360 डिग्री बजट उन्होंने पेश किया है। सबसे पहले तो मैं उनका साधुवाद और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अजमेर, जोधपुर और कोटा को नए मेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर 250 करोड़ रुपए देने का जो उन्होंने बजट में घोषणा करी है, ये अजमेर के लिए बहुत ही एक नया सोपान है। दूसरी चीज़, 50 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं पूरे राजस्थान के बाशिंदों को। उससे बढ़कर आज मुख्यमंत्री जी ने एक नया आयाम पेश किया, कृषि बजट को अलग से पेश किया। साथ में उन्होंने महात्मा का अपने क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है शहरों में जो बेरोजगार हैं उनके लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तो आप देखिए 360 डिग्री बजट है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मिड टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। युवाओं को इसमें संयोजित किया है, महिलाओं को उन्होंने चाहे मोबाइल दिए हों, चाहे वर्क फ्रॉम होम के अंदर कई महिलाओं को वो लोग घर से रोजगार देंगे। कई तरीके की मुख्यमंत्री जी ने योजना दी है। उन्होंने ये देखिए कि जन आवाम के लिए इससे बढ़िया कोई बजट हो नहीं सकता। रही बात दूसरी चीज़, मोदी जी ने ईस्टर्न कैनाल की घोषणा करी थी और जो उन्होंने पूरी नहीं करी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो भी हम पूरी करने के जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना का बजट जो 5 लाख था उसको 10 लाख किया। साथ में दुर्घटना के ऊपर भी उन्होंने जैसे कि कॉम्पनसेशन देने की घोषणा करी है। और देखे जाए तो नसराबाद, ब्यावर और किशनगढ़ के अंदर गर्ल्स कॉलेज आ रहे हैं। 1000 इंग्लिश मीडियम के विद्यालय राजस्थान के अंदर आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इससे बढ़िया कोई बजट नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी का जितना साधुवाद किया जाए वो बधाई के पात्र है, कांग्रेस की सरकार बधाई के पात्र है और ये राजस्थान को नए आयाम पर लेके जाएगी। जय कांग्रेस। है मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय था पहले से ही, जो मांगोगे वो मिलेगा, उसी के अनुरूप में उनके ध्येय के अनुसार ऐतिहासिक बजट राजस्थान की आमजन के लिए आज प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही हर वर्ग, हर युवा, सबको इसमें शामिल किया गया है। कोई भी वर्ग इसमें वंचित नहीं रहा है। मेरे साथी ने विस्तृत रूप से सारा सब कुछ बता दिया आपको। फिर भी मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताऊंगा कि अजमेर में भी 3 कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। चिरंजीवी योजना का जो है 5 लाख का जो कैशलेस खर्चा था उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है और 62,000 नई भर्तियाँ जो चालू की जाएगी। उसमें अजमेर में भी एक मिनी सचिवालय जो है किशनगढ़ या कुछ कहीं खोलना है, वो प्रस्तावित है। ग्रीन हाउस, किसानों के लिए बहुत बड़ा अनुदान मिला है, ग्रीन हाउस पे अनुदान मिलेगा। दूध जो उत्पादक हैं उनका भी अनुदान जो है 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये किया गया है। किसानों को जो दिन में बिजली नहीं मिल पाती थी वो दिन में बिजली मिलेगी। इस तरह से पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही शानदार ऐतिहासिक बजट है। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा और महापौर ब्रजलता हाड़ा ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अजमेर को कुछ भी नहीं दिया। कृषि मंत्री ने अलग से कृषि का बजट पेश किया, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी हितकारी घोषणा नहीं की। वहीं ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं बताए गए हैं। अजमेर शहर को तो हम ये मानें, क्योंकि अजमेर में रहते हैं, तो अजमेर शहर को तो कुछ नहीं मिला और जो मध्यम वर्गीय परिवार को देखा जाए तो उनको भी नहीं मिला। बहुत ढिंडोरा पीटा गया था कि भाई कृषि का बजट अलग रहेगा और आम बजट अलग रहेगा। तो कृषि का बजट देखा जाए तो कुछ भी नहीं है कृषि के बजट में। आम कृषक जो है, जो गरीब कृषक है, कम से कम उसको रियायत देनी चाहिए थी कि उसके बिजली के बिल माफ़ हो, उसका जो कर्जा है वो माफ़ हो, उसको जो बीज है वो सस्ते दिए जाएंगे। ऐसी कुछ बड़ी बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी ताकि वो दिखाई देता कि भाई किसानों का बिल अलग आया है। तो किसानों को बिल की तो एक बात हुई। और दूसरी तरफ देखें तो जैसे अजमेर के लिए जो मोटी मोटी सौगातें मिलनी चाहिए थी, कुछ बड़ी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, वो ऐसी कोई दिखाई नहीं दी। जो रूटीन चीज़ें हैं वही अजमेर को जाकर के रूटीन में ही रखा है। तो मैं समझता हूँ अजमेर के लिए और हमारे आम जन के साथ, तो अजमेर की जनता के साथ तो धोखा ही हुआ है। जो 50 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं वो क्या मानते हो? देखिए, आज एक आम घर है, मतलब गरीब का घर भी कह लो, 2 कमरे, रसोई, लेट बाथ होता है, तो 2 पंखे कम से कम मान लो, 3 होते हैं लेकिन अपन 2 गिन लो। 2 पंखे, एक फ्रिज, एक अपना टीवी, इतना तो है। और कम से कम 4-5 घंटे टीवी चलता होगा।
4-5 घंटे लाइट जलती होगी, फ्रिज पूरे 24 घंटे चलता है। तो कम से कम 150 यूनिट से ऊपर का एक आम नागरिक का घरेलू का जो बिजली के उत्पादन का खर्चा रहता है। तो अगर देखा जाए तो ये 150 यूनिट करनी चाहिए थी, तब तो उसको फ़ायदा रहता 50 यूनिट का। अब 100 यूनिट तो आप देखो रिकॉर्ड निकाल के तो मुश्किल से कोई 2-4 घर होते होंगे जो 100 यूनिट खर्चा करते हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 150 यूनिट से ऊपर या 200 यूनिट से ऊपर करते, फिर आप साल में 3 बार टैक्स लगा देते हैं, कई मतलब इसका फ्यूल चार्जेस लगा देते हैं, कोई दूसरे टैक्स लगा देते हैं, तो कुल मिलाकर के बात तो वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। अगर 100 यूनिट वाला भी देखा जाए तो आम जनता के लिए तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात चुनाव आ रहे, वैसे चुनाव की लागत दे रहे हैं। ये चुनाव की घोषणा है, लेकिन पहली बात तो है कि घोषणा पूरी तो हो। अभी तो मुझे तो लगता ही नहीं कि घोषणाएं पूरी होगी अगले साल तक। आधी से ज़्यादा घोषणाएं तो अटकी रह जाएगी। और आपने 1 लाख भर्तियां फिर खोली, लेकिन रीट परीक्षार्थी बेचारे अभी तक परेशान हैं। RAS वालों का कोई पता नहीं है कि उनको भर्ती होंगे नहीं होंगे, उनके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। तो फिर आप नई नई भर्ती खोल रहे हो, तो ये पुरानी भर्तियाँ जो है जिनको होना चाहिए वो ही नहीं हो पा रही, तो नई भर्ती की अपन कैसे उम्मीद करेंगे इस सरकार से। आज जो बजट आया है तो उसमें जो पहला तो मैं ये बताऊंगी, जो नगर निगम को जो 40 किलोमीटर सड़कों का जो इन्होंने बजट की घोषणा की है, तो वो मैं ये चाहती हूँ कि पार्षदों की अनुशंसा पर ही ये बजट जो लगे। और दूसरा, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन्होंने बजट में कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये क्या कर रहे हैं। और तीसरा जो है, जो आमजन को छूट देने का जो इन्होंने कहा है, तो निगम को इससे जो है राजस्व की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, उसकी भरपाई के लिए इन्होंने कुछ भी बजट में नहीं कहा है। और जो तीसरा है, जो निगम के हम पहले भी कहते आ रहे हैं कितने टाइम से कि निगम की ज़मीन है जो निगम को हस्तांतरित की जाए, तो उस विषय में को भी लेकर ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, ना कुछ बजट में कहा है इस निगम की ज़मीन को लेकर। तो कुल मिला के जो है ये बजट है जो अजमेर शहर के लिए मतलब कोई खास नहीं दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा से कर्मचारियों और कर्मचारी संघों में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद व आभार जताया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विजय सोनी ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार ज्ञापित किया है। राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन हृदय के अंतिम तल से धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने वर्षों से लंबित कर्मचारियों की मांग 1/1/2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा आज विधानसभा में की है। इसके लिए संपूर्ण कर्मचारी जगत और उनके परिजन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इससे न सिर्फ वर्तमान कर्मचारी बल्कि आने वाले कर्मचारियों की पीढ़ियां भी माननीय अशोक जी गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित करेगी कि उनकी वजह से उनका बुढ़ापा सुधरने का काम हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की एक विशेष मांग थी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों का अलग से कैडर बनाया जाए और उस पर नई भर्ती की जाए। आज उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की नई भर्ती करने का और अलग से अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों का कैडर बनाने की घोषणा करी है। इसका भी हम स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा 3,200 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की भी आज माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है। इसका भी हम स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कुल मिलाकर इस बार का बजट कर्मचारियों को और कर्मचारियों के परिवार को समर्पित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके लिए राजस्थान का संपूर्ण कर्मचारी जगत माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार ज्ञापित करते हुए उनको कोटि कोटि प्रणाम करता है।